हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा। इसमें करीब 350 वोकेबलरी टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं और आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं हिंदी में एग्जाम्पल के साथ। और इसमें मैं एक मेथड यूज़ करूंगा, इमेजिन, विजुलाइज एंड लिंक मेथड। मतलब उस वर्ड को किसी पिक्चर के साथ या किसी इंसिडेंस के साथ मैं लिंक करके आपको बताऊँगा, ताकि वो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्योंकि वर्ड्स तो बहुत होते हैं लेकिन उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए इसमें मैं आपको लिंक करके उन वर्ड्स को याद करवाऊंगा। और करीब 350 वर्ड्स हैं इसमें, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। जैसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, बैंक पीयू एग्ज़ाम, एनडीए सीडीएस एग्ज़ाम और एलआईसी के जो एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा। तो इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिए हैं। देखिए, ये है फर्स्ट वर्ड, बोहेमियन। बोहेमियन, ये फर्स्ट वर्ड है बोहेमियन। तो बोहेमियन को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, बोहेमियन का मतलब होता है अनऑर्थोडॉक्स। सॉरी, ये है अनऑर्थोडॉक्स। तो बोहेमियन का सिंपल सा मतलब है, इसमें ही मैन वर्ड आ रहा है। तो ही मैन आपने देखा होगा सीरियल्स में और इसमें सभी में देखा होगा। ही मैन जो होता है वो अनऑर्थोडॉक्स होता है। ऑर्थोडॉक्स की तरह कपड़े नहीं पहनता, वो अनकन्वेंशनल कपड़े वगैरह पहनता है। तो इसलिए हम ही मैन का मतलब हो जाएगा अनऑर्थोडॉक्स। और देखिए, इसका एक मतलब है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब जिसने आइकॉन को या एक इमेज को तोड़ दिया, तो उसको हम बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। तो बोहेमियन का एक मतलब और होगा आइकोनोक्लास्ट। इसके लिए ये बहुत सारे मैंने इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड इसमें कवर हो जाएं। देखिए, फ्लॉबर चाइल्ड भी बोलेंगे इसको, फ्री थिंकर भी बोलेंगे, बीट निक भी बोलेंगे, और नॉन कन्फर्मिस्ट, जो कन्फर्म नहीं कर रहा, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल रेगुलर पैटर्न है उसके साथ कंफर्म नहीं कर रहा, उसको हम बोलेंगे नॉन कन्फर्मिस्ट। नॉन कन्फर्मिस्ट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, अनऑर्थोडॉक्स के लिए आएगा ये। और जिप्सी और हिप्पी, ये वर्ड भी आते हैं इसके अनऑर्थोडॉक्स के लिए। ठीक है, जिप्सी जो गाड़ी होती है वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल लुक होता है उसका, इससे आप याद रख सकते हैं जिप्सी वर्ड को। ठीक है, और एंटोनिम होगा इसका कन्फर्मिस्ट और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल। तो जो अनकन्वेंशनल होगा उसको हम बोलेंगे बोहेमियन। इसको आप ही मैन से याद रख सकते हैं। ही मैन जो होता है वो अनऑर्थोडॉक्स होता है। और इसके कुछ वर्ड हैं, नॉन कन्फर्मिस्ट, जिप्सी और हिप्पी। ठीक है, तो सभी वर्ड्स को एक लिंक करके आप याद रखिए, किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी पिक्चर से, ठीक है, किसी भी अपने फ्रेंड से आप याद करके रख सकते हैं इसको। तो उससे आपको ये हमेशा याद रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए एफिसियोनाडो। एफिसियोनाडो का मतलब, इसको आप जोड़ लीजिए अफेक्शन से। एफिसियोनाडो का जो उच्चारण है और अफेक्शन का जो उच्चारण है वो सेम है। एफिसियोनाडो मिलता जुलता वर्ड है। एफिसियोनाडो मतलब अफेक्शन, तो जिससे आपको अफेक्शन होता है, जिससे आपको प्यार होता है, उसको आप फॉलो करते हैं। तो एफिसियोनाडो का मतलब हुआ आर्डेंट फॉलोअर ऑफ समबडी। आर्डेंट फॉलोअर ऑफ समबडी, अ सीरियस डिवोटी ऑफ सम पर्टिकुलर म्यूजिक जॉनर और म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो एफिसियोनाडो का मतलब होगा फॉलोअर। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा हेटर। तो एफिसियोनाडो का मतलब फॉलोअर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सीमली। देखिए, सीमली का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, उचित। मतलब जो मौके के हिसाब से जो अपने आप को प्रेजेंट करता है, कपड़े पहनता है, उसको हम बोलते हैं सीमली। ठीक है, डिसेंट, डेकोरस। और इसके लिए एक वर्ड और होता है एप्ट। एप्ट का मतलब भी उचित होता है। और देखिए यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट और इनएप्ट ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। ठीक है, तो सीमली को आप सीमा आंटी को, एक सीमा आंटी की एक इमेज बना लीजिए अपने दिमाग में। एक सीमा आंटी हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, बहुत डिसेंट लगती हैं। तो सीमली का मतलब सीमा आंटी की तरह, मतलब डिसेंट या डेकोरस या अप्रोप्रिएट, अकॉर्डिंग विद कस्टम और प्रॉपराइटी, उसको हम बोलेंगे सीमली। तो सीमली का मतलब होगा अप्रोप्रिएट, और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका इनअप्रोप्रिएट और इनएप्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सैबैटिकल। ये बहुत अच्छा वर्ड है। सैबैटिकल का मतलब होता है, जैसे जब आप लगातार काम करते हैं तो उसके बाद जब आप छुट्टियां लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैबैटिकल। सैबैटिकल पेड लीव्स होती हैं, इसके आपको पैसे मिलते हैं। जब आप ट्रेडिशनली जब आप लगातार 7 साल तक काम करते हैं तो 1 साल तक का आप पेड लीव ले सकते हैं। आर्म फोर्सेस वगैरह में होता है। देखिए, ये वाला जो वर्ड है फरलो, ये आर्म फोर्सेस में यूज होता है, फरलो। फरलो, ठीक है, तो ये आपका छुट्टी के लिए यूज होता है, वेकेशन, टाइम ऑफ, रिट्रीट, फरलो, LOUGH। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि इसका जो साउंड है
वो लाफिंग LAUGH और LOUGH से मिलता है, ठीक है। तो लाफिंग हम कब करते हैं, जब हमारी छुट्टियां होती हैं तब हम लाफिंग करते हैं। तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं, फरलो, फरलो मतलब छुट्टियां, ठीक है। ये आर्म फोर्सेस में यूज होता है। और सबैटिकल नॉर्मली लीव के लिए यूज होता है। 7 साल तक जब आप काम करते हैं तो 1 साल तक का जो पेड लीव होता है उसको हम बोलते हैं सबैटिकल। सबैटिकल मतलब सब बातें कल करेंगे, छुट्टियां होंगी तो बातें करेंगे, ठीक है, सब बातें कल करेंगे, कल करेंगे मतलब हमारी छुट्टियां होंगी। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। फरलो को आप लाफिंग से याद रख सकते हैं, LOUGH, लाफिंग हम कब करते हैं, जब हमारी छुट्टियां होती हैं। तो इस तरह से इसको लिंक करके आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। सिनिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिनिकल मतलब क्रिटिकल, सिनिकल मतलब क्रिटिकल। सिनिकल का जो साउंड है और क्रिटिकल का जो साउंड है वो एक तरह से मिलता है। और देखिए स्केप्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब भी होता है डाउटफुल या सस्पिशियस, ऑलवेज डाउटिंग या हाइपर क्रिटिकल, ठीक है। तो ये इसके आपके सिनोनिम्स हैं सिनिकल के। सिनिकल को आप सैनिक से भी जोड़ सकते हैं। जो हिंदुस्तान के जो सैनिक होते हैं वो पाकिस्तान के सैनिकों को हमेशा डाउट की नज़र से देखते हैं। तो सिनिकल को उस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और सिनिकल और का मतलब भी होता है हाइपर क्रिटिकल, सिनिकल क्रिटिकल दोनों का साउंड भी सेम मिल रहा है। और सैनिक जैसे होते हैं जो हर चीज़ को डाउट की नज़र से देखते हैं, तो उस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और इसका एंटोनिम होगा बिलीविंग, ट्रस्टिंग, अनस्केप्टिकल और ऑप्टिमिस्टिक। ये इसके आपके एंटोनिम होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सरली। देखिए सरली का क्या मतलब है। सरली को आप जो पुराने ज़माने में जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे, सरकारी एलिमेंट्री स्कूल्स होते थे, वहाँ पर जो मास्टर होते थे, वहाँ पर जो सर होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा बैड टेम्पर्ड होते थे, बच्चों को मारते थे, मुर्गा बनाते थे, काम करके क्यों नहीं लाए, कॉपी उनकी फेंक देते थे। तो इस तरह से वो जो सर होते थे जो प्राइमरी स्कूल्स के, सरकारी स्कूलों के, वो बैड टेम्पर्ड होते थे, रूड होते थे, गमार होते थे, ठीक है, ग्रफ होते थे। तो इसलिए सरली को आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए ग्रफ, ग्रफ में तो रफ आ रहा है सीधा सा, तो इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, ग्रफ मतलब रफ, ठीक है। और चर्लिस, अब देखिए इसको आप कैसे याद रखेंगे। चर्लिस, देखिए इसमें RU आ रहा है, RU मतलब रूड, ठीक है। देखिए ट्रूसुलेंट, RU आ रहा है मतलब रूड। देखिए RU आ रहा है मतलब कर्ट में भी RU आ रहा है, रूड, ठीक है। इसमें भी देखिए RU आ रहा है, रूड। तो इनको सबको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और बूरिस एक वर्ड है, बूरिस का मतलब भी होता है गमार, ठीक है। तो इनमें सभी में कर्ट में RU आ रहा है, ट्रूसुलेंट RU आ रहा है, चर्लिस में RU आ रहा है, RU मतलब रूट, जैसे RU इसमें आ रहा है, रूट। तो इस लिंक से इसको आप, इस वर्ड को आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ब्रुस्क, देखिए इसमें भी RU आ रहा है मतलब रूड, ठीक है। और जो बैड टेम्पर्ड नहीं होगा वो कैसा होगा, रिफाइंड होगा, वेल मैनर्ड होगा, और आपका सफिस्टिकेटेड होगा, जेंटल होगा, पोलाइट होगा, वेल मैनर्ड होगा। तो इस तरह से ये वर्ड इसके होंगे। तो सरली का मतलब होगा बैड टेम्पर्ड या रूड, सरली। क्विक्सोटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए क्विक्सोटिक में क्विक्सोटिक का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल, कोई भी प्लान जो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है और इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, तो इसलिए क्विक्सोटिक का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल। अब इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए क्विक फिक्स जो स्कीम होती हैं, जैसे MLM की जो स्कीम होती है, क्विक फिक्स मनी मेकिंग जो स्कीम होती है, वो सारी की सारी इम्प्रैक्टिकल होती है, रियलिस्टिक से उसका कोई वास्ता नहीं होता। तो क्विक्सोटिक मतलब क्विक स्कीम्स, ठीक है। और क्विक मनी स्कीम जो होती है वो सारी कैसी होती हैं, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल होती हैं, वो ड्रीमी होती हैं, ठीक है। यूटोपियन, ये बहुत अच्छा वर्ड है। यूटोपियन का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यूटोपियन, राम राज्य जिसको बोलते हैं। तो वो तो इमेजिनरी होता है, ठीक है। काइमेरिकल, काइमेरिकल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। काइमेरिकल, इमेजिनरी, ठीक है। हाईली इम्प्रोबेबल और इलूसरी, ठीक है, फैंसीफुल और इमेजिनेटिव। कोई आपसे बोले कि इस स्कीम को ज्वाइन कर लो, आप एक दिन में 1 लाख रुपए आप कमाने लगोगे, तो इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं वो सारी की सारी अनप्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक होती हैं। क्विक्सोटिक को आप क्विक से याद रखिए। क्विक जो स्कीम्स होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, अनप्रैक्टिकल होती हैं। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम देखिए, इसके एंटोनिम ये हो जाएंगे आपके कॉशस, आपका प्रैक्टिकल, कॉशस, रियलिस्टिक, थॉटफुल, ये इसके सारे के सारे एंटोनिम हो जाएंगे। क्विक्सोटिक का मतलब है इम्प्रैक्टिकल। पैरागॉन, पैरागॉन को तो आप जोड़ सकते हैं। पैरागॉन के स्लीपर्स आते हैं, जो ऑफिस चप्पल्स आती हैं, हवाई जो स्लीपर्स आते हैं। पैरागॉन का मतलब है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग और रोल मॉडल, पैरागॉन, ठीक है।
पैरागॉन मतलब किसी भी चीज़ की हाइट। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है एपोथियोसिस, किसी भी प्रोसेस का या डेवलपमेंट का हाईएस्ट पॉइंट, उसको हम बोलेंगे एपोथियोसिस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल्टी या इम्परफेक्ट। तो पैरागॉन का मतलब है मॉडल ऑफ एक्सीलेंस या परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। अब देखिए ये वर्ड बहुत यूज होता है, APPRAISE और एक होता है APPRISE, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड आया है रेज, ठीक है। रेज का मतलब होता है किसी चीज को, जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है उसको भी हम सैलरी रेज कहते हैं, ठीक है। आई हैव गॉट द रेज, रेज मतलब सैलरी का इंक्रीमेंट। तो सैलरी का इंक्रीमेंट कब मिलता है? जब आपका असेसमेंट होता है आपकी परफॉर्मेंस का, तभी तो सैलरी का रेज मिलता है। तो इसलिए अप्रेज का मतलब हो जाएगा आपका असेसमेंट, अप्रेज मतलब असेसमेंट। अब असेसमेंट से मिलते जुलते वर्ड असेस, इवेल्युएट, एस्टिमेट, वे अप। वे अप मतलब तौलते हैं आपकी परफॉर्मेंस को कि आपके माइनस पॉइंट्स क्या रहे, प्लस पॉइंट्स क्या रहे। रिव्यू करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और देखिए असेस से ही मिलता जुलता वर्ड है असे, ASSAY। देखिए असेस में भी ASS आ रहा है शुरू में और इसमें भी ASS आ रहा है शुरू में। तो असे का मतलब भी हो जाएगा असेसमेंट, गेस्टिमेट। और एक ये मैंने फ्रेजल वर्ब दे दिया यहाँ पे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टेक ए स्टेप एट। और किसी को हम रिव्यू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे या निग्लेक्ट करेंगे। तो ये इसके हो जाएंगे आपके एंटोनिम। तो अप्रेज या अप्रेजल, ठीक है, इसका मतलब होगा आपका असेसमेंट या इवेल्युएशन, अप्रेज। अब देखिए ये वर्ड है राइज, इसमें रेज नहीं है, इसमें है राइज। ये देखिए ये यहाँ पर जो वर्ड है ये है राइज, अपराइज। अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखिए अपराइज में आखिरी का वर्ड क्या आ रहा है? राइज। राइज का मतलब क्या होता है? उठना या उठाना। किसी व्यक्ति को जब हमें इन्फॉर्म करना होता है और वो व्यक्ति सो रहा होता है तो हम उसको उठाते हैं। पहले हम उसको उठाएंगे, फिर हम उसको इन्फॉर्म करेंगे, उठा के हम उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। या ब्रीफिंग, जैसे मीटिंग्स में ब्रीफिंग होती है, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको भी बोलते हैं नोटिफाई करना। टिप ऑफ, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, टिप ऑफ करना, किसी को इन्फॉर्मेशन करना। एडवाइस, टेल, ठीक है। और किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो उससे हम इन्फॉर्मेशन छुपाएंगे, तो इसका एंटोनिम होगा कंसील और हाइड। ये इसके आपके एंटोनिम होंगे। सॉरी, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या है? एकम्प्लिस को आप याद रखिए, जो आपको कंपनी देता है। एकम्प्लिस मतलब जो आपको कंपनी देता है। कंपनी कौन देगा आपको? जो आपका एसोसिएट होगा, जो आपको फ्रेंड होगा, वही तो कंपनी देगा। एसोसिएट होगा इसका, ठीक है। और कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट मतलब जो जिसने आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया है, कॉन्फिडरेट। इनसाइडर, जो आपके अंदर की बातें जानता है। एड, जो आपकी मदद करता है। अब देखिए इसमें अबेटर भी बोलेंगे उसको, सपोर्टर को हम अबेटर भी बोलेंगे, ठीक है। सपोर्टर को हम अबेटर भी बोलेंगे। अबेट, इसमें एक वर्ड आया है बैट, BET, बैट, ठीक है। बैट हम किससे लगाते हैं? शर्त हम किससे लगाते हैं? अपने फ्रेंड से ही तो शर्त लगाते हैं, अपने दुश्मन से हम शर्त नहीं लगाएंगे। हम नॉर्मली अपने फ्रेंड से हम शर्त लगाते हैं, BET, बैट। तो अब बैटर का मतलब हो गया सपोर्टर, ठीक है। अलाय, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, अलायंस होता है। एसोसिएट और एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, जिस तक आपकी पहुंच है, जिसके पास आप बार बार जा सकते हो। तो कौन होगा? वो फ्रेंड होगा। तो एक्सेसरी मतलब फ्रेंड। और एडवर्सरी, एडवर्सरी होता है दुश्मन, और एडवर्स का मतलब होता है विपरीत। एडवर्स सिचुएशंस जैसे होती हैं, तो एडवर्स का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। तो विपरीत परिस्थिति में आपको कौन लाएगा? आपका दुश्मन ही तो आपको विपरीत परिस्थिति में लाएगा। तो इसलिए एडवर्सरी का मतलब हो गया दुश्मन, एडवर्सरी का मतलब हो गया दुश्मन। एनिमी का दुश्मन, अपोनेंट मतलब विरोधी, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वर्ड को याद आराम से कर सकते हैं। अबेटर, जिसके साथ आप बैट लगाते हैं, मतलब जो आपका फ्रेंड है, अबेटर, इसको आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और एकम्प्लिस मतलब जो आपको कंपनी दे रहा है, किस चीज़ की कंपनी दे रहा है? अपराध करने के लिए या कोई गलत काम करने में जो आपका साथी होता है उसको हम बोलते हैं अकम्प्लिश। देखिए बी मौन, बी मौन, देखिए हिंदी का एक वर्ड है मौन हो जाना, शांत हो जाना, ठीक है। तो हम शांत कब हो जाते हैं? सारे लोग शांत घर में बैठे हुए कब हो जाते हैं? जब किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बी मौन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। दुख मनाना, मॉर्न, या ग्रीव, या डिप्लोर,
ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एंजॉय और रिजॉइस और ब्लेस ये उसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो मॉर्न और मून, मॉर्न और मून ये मिलते जुलते वर्ड हैं। ग्रीफ का मतलब दुख होता है, ग्रीफ, तो इसलिए ग्रीव ये इसका हो गया। डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब भी होता है दुख होना या सोचनीय होना किसी परिस्थिति का। जैसे हम बोलते हैं डिप्लोरेबल मतलब शोचनीय या चिंताजनक, उसको हम बोलते हैं डिप्लोरेबल। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अरेंट। देखिए अरेंट में इसमें दो वर्ड होते हैं, अरेंट में ARRANT और ERRANT। ठीक है, तो इसको अरेंट को आप एब्सोल्यूट से याद रखिए, ए दिया है ना, तो ए मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब पूरा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं अरेंट स्टूपिड मतलब पूरी तरीके से स्टूपिड, अरेंट कंप्लीट, परफेक्ट, अटर नॉनसेंस जैसे मैं बोलता हूं मतलब कंप्लीट नॉनसेंस या अरेंट नॉनसेंस, टोटल, एब्सोल्यूट, डाउन राइट का मतलब भी होता है पूरा। ठीक है, सुप्रीम, ये उसके हो गए आपके अरेंट के सिनोनिम्स, और ये हो जाएंगे इसके इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट इसके एंटोनिम हो जाएंगे, अरेंट। और एक होता है इरेंट, ERRANT। इरेंट का मतलब होगा, इरेंट का मैं आपको बताता हूं, इरेंट का कैसे याद रखेंगे इसको। इरेंट ये होता है आपका ई जिसमें आता है, ठीक है, जिसमें ई आता है, इसको इसकी स्पेलिंग है ERRANT, इरेंट। तो इसमें आप इसको आप इस तरह से याद रख सकती है। देखिए एर आ रहा है इसमें, इर, इर का मतलब क्या होता है, गलती करना। ठीक है, तो जिसने गलती की है वो क्या होगा, गिल्टी होगा या कल्पेबल होगा। तो इरेंट का मतलब होता है जिसने गलती की है। इसका ट्रेवलिंग में भी यूज होता है इस वर्ड का, इरेंट का। तो इरेंट को आप गलती से आप इर से आप इसको याद कर सकते हैं। और ऊपर वाला जो अरेंट है ARRANT, उसका मतलब है एब्सोल्यूट यानी पूरा। तो इस तरह से इन वर्ड्स को आप लिंक करके हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। एक्सेंट्रिक, देखिए एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, सेंट्रिक का मतलब आप मान के चलिए नॉर्मल, सेंट्रिक जो सेंटर में है मतलब नॉर्मल है, और एक्सेंट्रिक मतलब जो नॉर्मल नहीं है क्योंकि एक लगा हुआ है उसमें। तो इसलिए ये हो जाएगा इरेगुलर, एबनॉर्मल, अनकन्वेंशनल, अनकॉमन, एबनॉर्मल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, एबिरेंट। एबिरेंट का मतलब है जो नॉर्मल पाथ पर नहीं चल रहा, जो नॉर्मल पाथ से अपने आप को जिसने डिविएट कर लिया है, तो उसको हम बोलेंगे एबिरेंट, एबिरेंट। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है AB का मतलब है एब्सेंस, मतलब कहीं पर वो कुछ चीज़ को एब्सेंस कर रहा है, मिस कर रहा है या नॉर्मल पाथ से वो हट रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एबिरेंट। और इसमें ERR भी दिया हुआ है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि वो एरर कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, ERR, एबिरेंट। ठीक है, डिविएंट का मतलब होता है भटकना, किसी चीज़ से भटकने वाले को हम बोलेंगे डिविएंट। एटिपिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और जो कन्वेंशनल होगा, रेगुलर होगा, नॉर्मल होगा, उसको वो ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे इसके, रेगुलर या यूजुअल। एक्सेंट्रिक बोलेंगे इसको, इसेंट्रिक नहीं बोलते, एक्सेंट्रिक बोलेंगे इसको। डिस्टिंक्ट, देखिए डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट का मतलब जो डिस्टेंस से आपको दिखाई दे रहा है। डिस्टिंक्ट का मतलब जो डिस्टेंस से आपको दिखाई दे रहा है, यानी क्लियर है, क्लियर, वेल डिफाइंड, इजीली डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, रिकग्नाइजेबल, जिसको आप पहचान सकते हैं दूर से ही, उसको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ निकोटीन। ठीक है, और जो डिस्टिंक्ट नहीं है वो डिम है या वेग है या अनक्लियर है या ऑब्सक्यूर है। ऑब्सक्यूरिटी का मतलब भी होता है अनक्लियरनेस। तो डिस्टिंक्ट का सिंपल सा मतलब है जो डिस्टेंस से आपको दिखाई दे रहा है, जिसको आप पहचान सकते हैं, जिसको आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडोलोसेंट। एडोलोसेंट में एक वर्ड आ रहा है, एडोलोसेंट का मतलब होता है किशोर, जो अभी मैच्योर नहीं हुए, जो अभी एडल्ट नहीं हुए। तो इसलिए एडोलोसेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा एडल्ट या ग्रोन अप या ग्रोन। ठीक है, तो एडोलोसेंट में एक वर्ड आ रहा है डॉल। ठीक है, डॉल का मतलब क्या होता है, गुड़िया। तो गुड्डे गुड़ियों से खेलने की जो उम्र होती है उसको हम बोलते हैं एडोलोसेंट, यानी टीन एज, किशोर के जो किशोर एज के जो लड़के लड़कियां होते हैं उसको हम बोलते हैं एडोलोसेंट, मतलब डॉल से खेल रहे हैं, अभी वो मैच्योर नहीं हुए, एडल्ट नहीं हुए। तो इसलिए एडोलोसेंट का एंटोनिम क्या होगा, एडल्ट या ग्रोन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब सिंपल सा होता है फ्लैटरी, किसी को फ्लैट कर देना, चमचागिरी करना, चापलूसी करना, कोई काम निकलवाने के लिए उसका, ठीक है, फ्लैट कर दिया उसने, उसकी इतनी तारीफ करी कि उसको उसने फ्लैट कर दिया, मतलब चमचागिरी करी। ब्लेंडिशमेंट भी बोलते हैं, ब्लेंडिशमेंट। देखिए किसी से कभी हमें कोई काम निकलवाना होता है तो हम उसको एक अच्छी सी डिश बना के खिलाते हैं,
डिश, ठीक है, ब्लैंड डिश। तो ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है चमचागिरी करना या चापलूसी करना। सिकोफेंट या सिकोफेंसी, सिक लोग क्या करते हैं, सिक लोग ही आपके चमचागिरी कर सकते हैं या चापलूसी कर सकते हैं, सिकोफेंट या सिकोफेंसी, ठीक है। कजोलरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वीडलिंग, ठीक है, इनका मैं भी बताता हूं आपको। और ये देखिए एंटोनिम क्या होगा इसका, एंटोनिम होगा ऑब्लोक्यू। ऑब्लोक्यू देखिए यहां पर भी ये लॉक वर्ड आता है, उसका मतलब होता है टॉक करना, बात करना। जैसे लोकेसस, आपने एक वर्ड सुना होगा, लोकेसस का मतलब होता है, लॉक का मतलब होता है टॉक करना, तो लोकेसस का मतलब टॉकेटिव, ठीक है। लोकेसस का मतलब हो जाएगा आपका टॉकेटिव, जिसका कि एंटोनिम होगा रेटिसेंट या टेसिटर्न, यानी रिजर्व। तो ऑब्लिक को इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लॉक का मतलब टॉक करना और ओबी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो किसी के अगेंस्ट टॉक करना यानी उसकी बुराई करना। तो इस तरह से ऑब्लिक की इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसका होगा बिलीफिकेशन भी होता है, बिलीफाई करना उसका, ठीक है। ऑप्रोब्रियम, बिटुपिरेशन, कंडेमनेशन। देखिए डैम एक इंग्लिश में एक गाली होती है, डैम इट, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि डैम कर रहे हैं हम उसको, मतलब बुराई कर रहे हैं, कंडेमनेशन मतलब उसकी हम बुराई कर रहे हैं। और इसके लिए ये भी एक वर्ड है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन देखिए डी इसमें दिया हुआ है, तो डी तो वैसे भी नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे डीएक्टिवेट, ठीक है। तो डिनाउंस का मतलब अनाउंस करना लेकिन नेगेटिव वे में, डिनाउंस का मतलब अनाउंस तो करना लेकिन नेगेटिव वे में, यानी उसकी बुराई करना। तो इस तरह से आप डिनाउंस या डिनंसिएशन को याद रख सकते हैं। रिनंसिएशन अलग होता है, रिनंसिएशन का मतलब छोड़ना या त्याग करना होता है, वो होता है रिनंसिएशन, वो राजा के लिए यूज होता है। जब राजा जब अपनी गद्दी छोड़ देता है तो उसके लिए हम बोलते हैं रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब राजा से संबंध है उसका, और डिनंसिएशन मतलब किसी चीज को हम डी कर रहे हैं, यानी निगेटिविटी फैला रहे हैं, डिनाउंस कर रहे हैं उसको, तो इसका हो जाएगा आपका क्रिटिसिज्म। और इसके लिए एक वर्ड और है स्लेंडर और कैल्यूमिनी। कैल्यूमिनी मतलब किसी की बुराई करना, उसको काला करना, काला करना मतलब उसको बुराई करना उसकी, कैल्यूमिनी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। ऑब्लोक्यू बुराई करना, किसी क्रिटिसाइज करना, अगेंस्ट में बोलना, ठीक है। वीडलिंग फुसलाना, वीडलिंग, कजोलरी, साइकोफेंट, ब्लेंडिश, इसका मैंने एक लिंक बताया है, डिश जिसको हम डिश बना के खिला रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं उसकी, उसको हम बोलेंगे ब्लेंडिशमेंट। और सिकोफेंट, ठीक हो, सिकोफेंट, कजोलरी और वीडलिंग, ये भी इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस या कमोशन। कमोशन देखिए इसमें मोशन एक वर्ड आ रहा है, मोशन मतलब मूवमेंट, जैसे रेलवे स्टेशन पर मूवमेंट होता है, ठीक है, भगदड़ मस्ती रहती है, सारे लोग इधर उधर भागते रहते हैं ट्रेन के लिए, तो जब मोशन होता है तो हम उसको बोलते हैं कमोशन। कमोशन मतलब शोरगोल, भगदड़, कन्फ्यूजन, इसको हम बोलेंगे कमोशन। कन्फ्यूजन, ऑर्डर नहीं है, सारी चीज़ें डिसऑर्डर है। टर्मोइल, देखिए इसके लिए एक वर्ड और आता है टर्मोइल। देखिए इसको आप याद रख सकते हैं ऑयल से, जब गवर्नमेंट ऑयल के प्राइस बढ़ा देती है तो पूरे देश में एक टर्मोइल फैल जाता है, एक कन्फ्यूजन फैल जाता है, एक डिसऑर्डर फैल जाता है, सारे लोग भड़क जाते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए। तो टर्मोइल मतलब ऑयल का प्राइस बढ़ा दिया और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। एक वर्ड और इसके लिए, टुमुल्ट। टुमुल्ट को आप याद रखिए तू मैं से, ये हो गया टू और ये हो गया मैं, तू मैं हो रहा है, मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है, डिसऑर्डर फैल गया है, ठीक है। एजिटेशन आंदोलन को बोलते हैं। अप्रोर, अप्रोर हम बोलते हैं शेर की दहाड़ को, तो सारे लोग दहाड़ रहे हैं, सारे लोग गुस्से में आ गए हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, इसको हम बोलेंगे अप्रोर। हर्ली बर्ली, हर्ल का मतलब होता है पत्थर फेंकना, तो सारे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गुस्से में हैं क्योंकि सारे लोग इधर उधर पत्थर फेंक रहे हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा हर्ली बर्ली, यानी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अनरेस्ट, रेस्ट से नहीं बैठा, कोई भी आदमी रेस्ट से नहीं बैठा है, उसको हम बोलेंगे अनरेस्ट या असंतोष, जिसको हिंदी में बोलते हैं। फ्यूरोर मतलब फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, तो सारे लोग गुस्सा में हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे फ्यूरोर। और एक वर्ड ये नया आया है मेहम, मेहम का भी मतलब होता है डिसऑर्डर। अब देखिए कितने सारे मैंने वर्ड इसमें इंक्लूड किए हैं। केओस इसको हम बोलेंगे, डिसऑर्डर हम इसको बोलेंगे हैवॉक, हैवॉक, ठीक है। बैड लैम बोलेंगे। पेंडीमोनियम, पेंडुलम से याद रख सकते हैं इसको, पेंडीमोनियम, पेंडुलम इधर उधर हिलता रहता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है, तो पेंडीमोनियम उसका हो जाएगा। अनरूलीनेस, कोई शासन नहीं है। केओस, फ्रैकस,
फ्रेंजी और फ्यूरी, अभी मैंने बताया था फ्यूरी और फ्रेंजी एक जैसे ही वर्ड है। फ्रैकस, फ्रेंजी, फ्रैकस। फ्रैकस मतलब फ्रैक्शंस आ गए हैं, पब्लिक के गवर्नमेंट के साथ फ्रैक्शंस आ गए हैं, उसको हम बोलेंगे फ्रैकस। कैओस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। टेम्पेस्ट हम बोलते हैं तूफान को, तो तूफान आ गया है मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो टेम्पेस्टुअसनेस, ठीक है, कंफ्यूजन। और एंटोनिम हो जाएंगे इसके रूलीनेस और ऑर्डर। तो कितने सारे देखिए वर्ड मैंने दिए हैं, और आप इस वीडियो को अगर बार बार देखते हैं, कई बार देखते हैं, आप आराम से रिवीजन करते हैं इसको, आप पॉज करके, तो सारे वर्ड आपको आराम से, जो मैंने लिंक्स बताई हैं, जो मैंने विजुलाइज किया है, उस तरह से आप याद करेंगे तो हमेशा के लिए ये वर्ड याद हो जाएंगे। और वैसे आप याद करेंगे तो कभी भी नहीं याद कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे इन वर्ड्स को, ठीक है। जैसे मैंने टर्मोइल में ऑयल का एग्जाम्पल दिया था कि जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो एक टर्मोइल क्रिएट हो जाता है। टुमुल्ट में मैंने तू में का एग्जाम्पल दिया है। हर्ली बर्ली, हर्ल का मतलब होता है फेंकना, किसी चीज़ को पत्थर फेंकना, तो हर्ली बर्ली कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सिंपल सा है, याद कर सकते हैं आप इसको। तो इस तरह से आप इन सभी वर्ड्स को किसी ना किसी लिंक से जोड़ के, पेंडीमोनियम में पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया है, इधर उधर हिलता रहता है वो, ठीक है, मूवमेंट होता है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उससे। और कम्बोशन में मैंने मोशन का एग्जाम्पल दिया है, मूवमेंट या मोशन होता है तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। टर्बुलेंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लेविटी मतलब लाइट। लेविटी का मतलब ही है सिंपल लाइट। लेविटी को आप लाइट से जोड़िए, मतलब हल्कापन, लाइटनेस, ह्यूमर। फ्लिपर, फ्लिपर जो जैसे होता है वो आपका बहुत हल्का चीज़ होती है, फ्लिप, ठीक है, जोकीनेस। और कोई चीज़ अगर सीरियस है तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी या सीरियसनेस। तो लेविटी का मतलब होता है लाइटनेस। इंटेंशन का मतलब क्या होता है, जानबूझ के किसी काम को करना, पर्पसफुली किसी काम को करना, एमफुली किसी काम को करना। इंटेंट का मतलब भी पर्पस होता है। और बाय चांस जब कोई काम होता है तो वो आपका इंटेंशन का उल्टा हो जाएगा। तो इंटेंशन का उल्टा जो होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा चांस। लेमेंट, लेमेंट का मतलब दुख मनाना या शोक करना। देखिए वेल का मतलब कराहना होता है, ये जो वेल दिया है इसमें WAIL, तो बीवेल का मतलब दुख ही होना, ठीक है, ग्रीफ या ग्रीव ना, बर्फ फॉर्म है इसका, दुख होना। मॉर्न, ये सारे लोग, ये सारे इसके लेमेंट, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका रिजॉइस, लेमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एविडेंस का मतलब होता है सबूत यानी प्रूफ, वेरिफिकेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम्स में आ चुका है, सब्सटेंसिएशन या सब्सटेंशिएट। जैसे हम बोलते हैं कि आप इस फैक्ट को या इस स्टोरी को सब्सटेंशिएट कैसे करोगे। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है उसको सत्यापित करना, उसको प्रूफ देकर बताना, ठीक है, उसको सपोर्ट करना, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंशिएट। और कन्फ्यूटेशन का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज का, कन्फ्यूट करना यानी उसको खंडन करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सपीडिएंट। एक्सपीडिएंट एक नाउन है। एक्सपीडिएंट ऐसे मेथड या ऐसे स्कीम को बोलते हैं जो कन्वीनियंट तो है, कन्वीनियंट भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन इमोरल या इम्प्रॉपर वो हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपीडिएंट। मीन्स होता है ये एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटाजेम भी बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेटाजेम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटजी से उसका संबंध है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपीडिएंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है आपका जुबिलेट करना, ग्लोरीफाई करना या ट्रायम्फ, आपका मौज मनाना, हर्षोल्लास मनाना, उसको हम बोलते हैं ट्रायम्फ। रिजॉइस, जुबिलेट। जुबिलेट हम कब करते हैं, जब जुबली बनाते हैं, जब हम मैरिज की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाते हैं तो खुश होते हैं, तो इसलिए हम उसको जुबली बनाते हैं, मतलब जुबिलेट करते हैं, खुश होते हैं। सेलिब्रेट। और इलेशन, कोई इलेक्शन में जीत जाता है तो वो इलेटेड हो जाता है, तो इलेशन को आप इलेक्शन से जोड़ दीजिए। इलेक्शन में जीत गए मतलब आप इलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, इलेशन, आई वॉज इलेटेड। और लेमेंट और मॉर्न, ये तो आपका हो ही गया, लेमेंट और मॉर्न, दुख मनाना, दुखी होना, ठीक है। एक्सल्ट, EXULT। इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब है परसुएट करना, किसी को फुसलाना, इंड्यूसमेंट, लालच देना। प्रोवोक, प्रोवोक का आखिरी में देखिए क्या आ रहा है, प्रोवोक, उक आ रहा है आखिरी में, मतलब उकसाना किसी को। प्रोवोक मतलब उकसाना, स्टिमुलेट करना उसको, ठीक है। टेम्प्ट का मतलब होता है उसको लालच देना, टेम्पटेशंस का मतलब होता है लालच, टेम्पटेशंस मतलब लालच। परसुएड, ये वर्ब फॉर्म है, इसका नाउन फॉर्म होगा परसुएशंस।
सेलिंग स्किल्स में परसुएशंस बहुत काम में आती हैं। सेल्स और मार्केटिंग के लोगों की जो परसुएशन स्किल्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। परसुएट करना, किसी काम को करने के लिए किसी को मनाना या कन्विंस करना, ठीक है। इंड्यूस बोलेंगे इसको। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिटर, पुट ऑफ, डिस्करेज करना, एडवाइज अगेंस्ट, ये सारे इसके आपके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब है रिलीफ। रिस्पाइट का मतलब है रिलीफ। किसी काम से, जैसे बाढ़ आ गई है कहीं पर और बाढ़ आना बंद हो गई या बारिश आ रही है लगातार और कुछ दिन के लिए बारिश बंद हो गई, तो उससे आपको राहत मिल जाती है, तो इसको हम बोलेंगे रिस्पाइट का मतलब होता है राहत, ठीक है। थोड़ी देर के लिए किसी एक्टिविटी का बंद हो जाना तो उसको हम बोलते हैं लल भी बोलते हैं उसको। लेटअप, कम हो जाना किसी एक्टिविटी का, जैसे हम बोलते हैं डू नॉट लेट अप, मतलब काम करते रहो, एकदम उसमें कमजोरी मत लाओ, लेटअप मत करो उस अपनी प्रैक्टिस को, तो उसको हम बोलते हैं लेटअप। रिलीफ, रिप्रीव, क्लीमेंसी। क्लीमेंसी को आप मर्सी से याद रख सकते हैं। मैंसी मतलब मर्सी, मर्सी मतलब लिनिएंट कर दिया, थोड़ा सा उसको काम को छोड़ दिया। क्लीमेंसी। मिटिगेशन का मतलब तो रिडक्शन होता है, किसी चीज को कम करना। अब देखिए एक वर्ड मैंने बताया था अबैट, लेकिन ये इस वर्ड को हम क्या पढ़ेंगे? अबैट था वो, ये इसको हम पढ़ेंगे अबेट। अबेट, इसमें बेट वर्ड आ रहा है, बेट को कम कर देना। अबेट मतलब बेट को कम कर देना, मतलब उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना, ठीक है। तो अबेटमेंट, वो अबैट था जो मैंने बताया था सपोर्टर वाला, ABET, ये इसमें BATE आ रहा है, अबैट है। ये अबैट का मतलब वजन कम कर देना, मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना। और बहुत सारे वर्ड मैंने दिए, पॉज है और हाइटस है, इसका मतलब भी होता है हॉल्ट। हाइटस मतलब हॉल्ट, कुछ देर के लिए रुक जाना। तो कुछ वर्ड्स को डेफिनेटली हम लिंक कर सकते हैं, एक्सर्शन और एक्टिविटी, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। तो 90% वर्ड्स को मैं आपको लिंक करके बता रहा हूं और इसको आप आराम से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। रिजिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना, ठीक है, अपोज करना, या डिफाई का मतलब वैसे चैलेंज करना होता है। डिफाई यानी फाइट करना, डिफाई मतलब फाइट करना, चैलेंज करना, काउंटर अटैक। विद स्टैंड, उसके साथ, विद मतलब उसके साथ, स्टैंड मतलब खड़े होना, मतलब उसका प्रतिरोध करना, विद स्टैंड। और यील्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना। यील्ड का मतलब होता है सरेंडर कर देना। अनयील्डिंग अगर मैं बोलूंगा तो अनयील्डिंग का मतलब हो जाएगा ऐसा पर्सन जो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है, अनयील्डिंग। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब आप जिसने आपके सेंटीमेंट को दुख पहुंचा है, रिसेंटमेंट तो मतलब आपकी कड़वाहट है, बिटरनेस। एंटीपैथी। अम्ब्रेज, देखिए अम्ब्रेज को कैसे याद रखेंगे आप? रेज का मतलब होता है गुस्सा, रेज, ये रेज तो मतलब किसी चीज पर आपको गुस्सा आ रही है, इसलिए तो आप अम्ब्रेज हैं, मतलब आपके अंदर बिटरनेस है, कड़वाहट है। डिसलाइक, और इसके लिए एक वर्ड होता है बाइल। बाइल एक जहर को शायद हम बोलते हैं बाइल, जो सांप का जहर होता है उसको हम बोलते हैं बाइल, तो उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं बाइल का मतलब बिटरनेस। और जब हम किसी का एहसान मानते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड या थैंकफुलनेस। अम्ब्रेज को आप रेज से याद रख सकते हैं, आपको गुस्सा आ रही है, आप बिटर हैं, आप कड़वे हैं, अंदर से कड़वाहट है आपके अंदर। और रिसेंटमेंट मतलब आपके सेंटीमेंट को चोट पहुंची है, तो आप रिसेंटमेंट है, मतलब आप गुस्से में हैं, आपके अंदर कड़वाहट है। एंटागोनाइज मतलब आप किसी के एंटी हो गए। एंटागोनाइज मतलब आप किसी के एंटी हो गए, उसके विरोध में हो गए, उसके दुश्मन हो गए, तो इसलिए एंटागोनाइज का मतलब हो जाएगा आपका हॉस्टिलिटी। हॉस्टाइल मतलब आप उसके दुश्मन हो गए, हॉस्टिलिटी। एंगर, एनॉय, प्रवोक मतलब उकसाना, और किसी को आप शांत कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे पेसिफाई या प्लेकेट, ठीक है, प्लेकेट और पेसिफाई। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वही वर्ड आ गया जो मैंने आपको बताया था, अबेट। ये अबेट है जिसका मतलब है वजन। बेट का मतलब क्या है? वजन, वजन कम हो गया, मतलब किसी चीज की इंटेंसिटी कम हो गई। सबसाइड हो गया, जैसे आपको कोई बीमारी है और आपने दवाई ले ली तो वो सबसाइड हो गया। लेटअप मैंने अभी बताया था, कम हो जाना। लेसिन, कम हो जाना। वेन का मतलब होता है मुरझाना, वेनिंग, ठीक है, तो वेन का मतलब भी कम हो जाना। एब, ज्वार भाटे में यूज होता है ये, जब ज्वार भाटे आते हैं, टाइड्स आते हैं तो उसको हम बोलते हैं एब। एब मतलब जब नीचे की तरफ वो जाता है पानी, उसको हम बोलते हैं एब, यानी कम हो गया, वो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। अब प्रोग्राम टू अबेट, इसमें हमेशा ध्यान रखिए वेट वर्ड आ रहा है, और वेट मतलब आ का मतलब कम कर दिया, और वेट का मतलब वजन, वजन कम कर दिया मतलब उसकी इंटेंसिटी
कम हो गई। तो ये है आपका अबेट। तो अबेट का एंटोनिम क्या होगा? इंटेंसिफाई, मतलब उसको आपने बढ़ा दिया, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको आपने बढ़ा दिया। और ये है आपका अबैट। अबैट में आपका बैट वर्ड दिया हुआ है, ये बैट। तो बैट मतलब शर्त लगाना। शर्त हम किससे लगाएंगे? अपने फ्रेंड से, सपोर्टर से। तो अबैट का मतलब होगा आपका सपोर्ट, इनकरेज, अप्रूव, अर्ज, ये हो जाएंगे आपके आपके सपोर्टर के लिए यूज होंगे। अबैटमेंट मतलब किसी चीज को अप्रूव करना या सपोर्ट करना। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे हिंडर, स्टॉप, इम्पीड। देखिए ये वर्ड भी मैं आपको समझा देता हूँ। हिंडर का मतलब रोकना, स्टॉप, इम्पीड। देखिए पीड का मतलब होता है पैर, ठीक है, सेंटीपीड जिसके 100 पैर होते हैं। तो इम्पीड मतलब टांग अपनी अड़ा देना, रोक देना, इम्पीड, ठीक है। इम का हो गया मतलब नेगेटिव और पीड मतलब पैर, इम्पीड कर देना, टांग अड़ा देना, रोक देना। ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट, प्रिवेंशन से बना है ये वर्ड। और डिसुएड, परसुएड का उल्टा है डिसुएड, किसी को कोई काम ना करने के लिए कन्विंस करना, उसको हम बोलते हैं डिसुएड। तो इसको आप लिंक से आप याद करेंगे तो हमेशा के लिए ये वर्ड आपको याद हो जाएंगे। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस। परपेचुअल को आप रिचुअल से याद रखिए। रिचुअल्स जो होते हैं, धार्मिक कर्मकांड जो होते हैं, वो हमेशा परमानेंट होते हैं, हम सभी लोग करते हैं उनको हमेशा, ठीक है। तो परपेचुअल का मतलब रिचुअल, रिचुअल कैसे होते हैं? परमानेंट। इसलिए परपेचुअल का क्या मतलब हुआ? परमानेंट, कंटिन्यूअस। अब देखिए सीज का मतलब होता है रोकना, जैसे सीज फायर का मतलब होता है फायर को रोकना। तो सीज मतलब रोकना और लेस मतलब नहीं, तो जिसको आप नहीं रोक रहे हैं वो कैसा हुआ? सीज लेस, कंटिन्यूअस। पेरिनियल जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूअस। परमानेंट, इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है हमेशा चलने वाली कोई चीज़। इटर्नल ब्यूटी जैसे हम बोलते हैं, ऐश्वर्या राय की जो ब्यूटी है वो इटर्नल ब्यूटी है, मतलब हमेशा के लिए जो है। और आयोनियन, ये एक नया वर्ड आया है। एफीमेरल, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, मतलब एफीमेरल हम बोलते हैं जो बबल होता है, बबल की जो लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं एफीमेरल। जो थोड़ी ही देर में मरने वाला है उसको हम बोलेंगे एफीमेरल। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट भी बहुत, जिसका जो ट्रांजिएंट हो जाएगा मतलब जो दूसरी फेज में चला जाएगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट। शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट। ट्रांजिशनल फेज में है जो, मतलब दूसरे फेज में थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट। एफीमेरल जो मरने वाला है, मतलब जो शॉर्ट लिव्ड है। तो इस तरह से आप इन वर्ड को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। टॉलरेंस, अभी ये वर्ड बीच में बहुत चला था, सहिष्णुता, सहन करने की क्षमता, उसको हम बोलेंगे टॉलरेंस, ठीक है। अलाउंस और फॉरबियरेंस भी बोलते हैं। बियर का मतलब भी सहन करना होता है, बेयरेबल जैसे हम बोलते हैं, तो फॉरबियरेंस। फोर्टिट्यूड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, फोर्ट का मतलब क्या होता है? फोर्ट का मतलब होता है किला। तो हम किला किस लिए बनाते हैं? अपने दुश्मन से, दुश्मन के जो अटैक है उनको सहन करने के लिए तो बनाते हैं किला। तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है सहन करने की शक्ति। ये हो जाएगा आपका बिगॉटरी। बिगॉटरी का मतलब होगा धर्मांधता, या किसी दूसरे धर्म को या किसी दूसरे ओपिनियन या रिलीजन को आप सहन नहीं कर रहे हैं, और उसको हम बोलेंगे आपका बिगॉटरी, धर्मांधता या असहिष्णुता। इनटॉलरेंस, बायस हैं आप या प्रेजुडिस हैं या इनटॉलरेंस, तो इनटॉलरेंस और बिगॉटरी ये आपके सेम वर्ड हैं। बिगॉटरी मतलब आपका जो आपके धर्म के बारे में आपका जो ओपिनियन है बहुत बिग है, और किसी धर्म को, सारे धर्म को आप स्मॉल समझ रहे हैं, अपने धर्म को आप बिग समझ रहे हैं, इसलिए बिगॉटरी हैं आप। बिगॉटरी मतलब धर्मांधता या इनटॉलरेंस। वेग, देखिए कोई चीज़, जब वेग का मतलब क्या होता है? गति या स्पीड। तो कोई चीज़ अगर गति से जा रही है, कोई ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस है, बहुत गति से जा रही है, तो क्या वो आपको साफ साफ दिखाई देगी? साफ साफ दिखाई नहीं देगी, वो आपको धुंधली सी दिखाई देगी। तो वेग का मतलब हो गया आपका अनसर्टेन या अनक्लियर या धुंधला सा, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब भी वही होता है, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर या डाउटफुल या अनक्लियर। इक्विवोकल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ब्लर्ड मतलब धुंधला सा, ठीक है। ऑब्सक्यूर, ये आपका उसमें यूज़ होता है, ये हेवनली बॉडी के लिए यूज़ होता है, ये जो आपके स्टार्स वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ होता है ये ऑब्सक्यूर। नेबुला, नेबुला से आया है ये। नेबुला, जब कोई स्टार बनता है तो शुरू शुरू में वो धुंधला सा होता है, उसको हम नेबुला बोलते हैं, इसलिए उससे ये वर्ड बना है नेबुलस, ठीक है। लैक्स। एमॉर्फस, मॉर्फी हम बोलते हैं किसी की शेप को, तो एमॉर्फस मतलब उसकी शेप नहीं है कोई, मतलब वो धुंधला सा है।
तो एमॉर्फस और हेजी यानी धुंधला सा। और एंटोनिम हो जाएंगे आपके इसके सर्टेन, क्लियर, अपेरेंट, ऑब्वियस, डेफिनेट, ये उसके आपके एंटोनिम हो जाएंगे। तो इक्विवोकल, ये वाले कुछ वर्ड मैंने लास्ट अपने ट्यूटोरियल से भी लिए हैं। इक्विवोकल, ठीक है, इक्विवोकल का मतलब हो जाएगा अनक्लियर। वोकल मतलब आपने बोतल पी ली है, बोतल पी लिया मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही हैं, अनक्लियर सा है, इसलिए इक्विवोकल का मतलब होगा अनक्लियर। एम्बिगुअस, डाउटफुल या अनक्लियर, अनसर्टेन। वेग मतलब कोई चीज़ वेग से चल रही है, गति से चल रही है, मतलब अनसर्टेन है, वो धुंधली दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, परसू। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। आई एम परसुइंग माई MBA, मतलब मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ या उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं परसू। चेज या हंट, ट्रेल या ट्रैक, ये इसके हो जाएंगे। और किसी चीज़ को आप चेज नहीं कर रहे या फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको आप अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड, गिव अप, इग्नोर, लेट गो। एक ये बहुत अच्छा वर्ड है SQ। SQ को आप कैसे याद रखेंगे? SQ को आप याद रखिए जिसको आप एस्केप कर रहे हैं, जिसको आप अवॉइड कर रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, ठीक है। और एक वर्ड और है शन। शन को आप कैसे याद रखेंगे? शन मतलब जिस चीज़ से आप रन कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप भाग रहे हैं, उसको हम बोलेंगे शन, मतलब अवॉइड करना। शन करना मतलब रन करना, मतलब किसी चीज़ को छोड़ के भागना। और SQ मतलब एस्केप करना, उस चीज़ को अवॉइड करना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल मतलब उसमें अब और कोई चीज़ पैक नहीं हो सकती, मतलब वो पहले से ही परफेक्ट है। इम्पैकेबल है मतलब कोई चीज़ आप उसमें पैक और नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप इसका एक इमेजिन करके रखिए, बना के रखिए। तो इम्पैकेबल मतलब वो फ्लॉलेस है यानी परफेक्ट है, उसको हम बोलेंगे इम्पैकेबल। इसके लिए एक वर्ड और है इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का मतलब भी होता है परफेक्ट। अनसॉइल्ड मतलब जो गंदा नहीं है। अनसलिड और सीमलेस, सीमलेस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, फॉल्टलेस प्रोसेस, उसको हम बोलेंगे सीमलेस। तो इम्पैकेबल का मतलब हुआ परफेक्ट या फॉल्टलेस। और इसके लिए एक वर्ड और है इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट प्रोसेस या इमैक्यूलेट मेथड। इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है मनमाना। वैसे डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होगा आपका मनमाना। तो आर्बिट्रेरी बोलते हैं इसको, रैंडम बोलते हैं, डिसल्टरी भी इसके लिए एक वर्ड है, और एमलेस। और इसका एंटोनिम हो जाएगा मेथोडिकल। तो इनडिस्क्रिमिनेट मतलब डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ पिक करें, कौन सी चीज़ नहीं पिक करें, मनमाना आप काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट डिसीजंस या इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेट। हैफेजार्ड या डिसल्टरी, मनमाना। रूथलेस, बिजनेसमैन जो होते हैं वो रूथलेस होते हैं, उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि वो फीलिंग्स अगर रखेंगे तो बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। तो रूथलेस का मतलब होता है अनफीलिंग या मर्सीलेस या हार्ड नोज्ड या रिमोर्सलेस, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका मर्सीफुल। और इसमें एक वर्ड आया है ह्यूमेन। ये ह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमेन है। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, ह्यूमेन, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। रिलेंटलेस, रिलेंट का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, रिलेंट, ठीक है। रिलेंटलेस जो कमजोर नहीं पड़ रहा, जो रुकने को तैयार नहीं है, जो परसिस्टेंटली काम कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रिलेंटलेस। रिलेंटलेस प्रिपरेशन, रिलेंटलेस हार्डवर्क, रिलेंटलेस हार्डवर्क फॉर SSC एग्जाम। अनफ्लिंचिंग, जो फ्लिंच नहीं हो रहा, जो दब नहीं रहा है, उसको हम बोलेंगे अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऐसा दृढ़ निश्चय जो कमजोर नहीं पड़ रहा है। अनअबेटेड, वजन उसका कम नहीं हो रहा है। अनअबेट, बेट मतलब वजन कम नहीं हो रहा है उसका। तो अनअबेटेड मतलब जो कमजोर नहीं पड़ रहा है, जो धीमा नहीं पड़ रहा है। और अनफ्लैगिंग, ठीक है, ये सारे वर्ड हैं आपके रिलेंटलेस के। अनयील्डिंग, और यील्डिंग मतलब सरेंडर करना, तो आपका इसका यील्डिंग आपका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए कुछ वर्ड और देखते हैं। क्रीडेंस का मतलब होता है बिलीफ, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डाउट या मिसगिविंग, ठीक है। और ये मैंने कुछ वर्ड इसमें लिए हैं। चलिए अब इन वर्ड्स का हम रिवीजन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट, देखिए कुछ वर्ड मैंने इसमें लास्ट स्लाइड्स में से भी लिए हैं, लास्ट ट्यूटोरियल में से भी लिए हैं, ताकि आपके वो वर्ड भी रिवाइज हो जाएं। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, ठीक है। नेट मतलब लेट यानी डिले करना। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया
क्रो मतलब क्या होता है? क्रो मतलब कौवा। कौवा कहाँ पर बैठता है? हाइट पे बैठता है। तो एक्रोफोबिया का मतलब हो गया हाइट से डर। फोबिया का मतलब होता है डर, फाइल का मतलब होता है किसी चीज से प्रेम होना, और फोबिया का मतलब होता है डर। तो एक्रो, क्रो मतलब हाइट पे बैठता है, तो हाइट का डर हो गया एक्रोफोबिया। फ्लंक, फ्लंक मतलब होता है फेल हो जाना किसी एग्जाम में, जिसके अंक नहीं आए। फ्लंक मतलब जिसके अंक नहीं आए, मतलब वो फेल हो गया। यूबीक्विटस, यूबी हम किसको बोलते हैं? यूबी हम बोलते हैं युवराज सिंह को। युवराज सिंह सभी जगह खेलता है, आईपीएल में भी खेलता है, T20 में भी खेलता है, टेस्ट में भी खेलता है, वनडे में भी खेलता है, सब जगह है मतलब वो। तो यूबीक्विटस मतलब सब जगह, एवरीवेयर। फिकल, फिकल मतलब अनस्टेबल, ठीक है। फिकल मतलब जो अपना माइंड बार बार चेंज कर देता है। साइनोफोबिया, साइनोफोबिया डॉग्स से रिलेटेड है ये। साइनस हम नाक को बोलते हैं, नाक उनकी अजीब सी होती है डॉग्स की, तो साइनोफोबिया हम बोलते हैं डॉग्स से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं साइनोफोबिया। एसक्यू मैंने अभी आपको बताया था, एस्केप करना, अवॉइड करना, एस्केप करना, तो ये आपको याद हो जाएगा। क्रीडेंस, क्रीडेंशियल्स होते हैं बिलीफ या ट्रस्ट। फ्रेजाइल कांच के लिए यूज होता है, ठीक है। फ्रेजाइल, हैंडल, हैंडल विथ केयर, फ्रेजाइल कांच के डिब्बों पर लिखा रहता है, तो फ्रेजाइल होगा। ब्रेकेबल, शैगरिंग होगा, एनोवेंस को बोलते हैं। यूटोपिया मतलब परफेक्ट स्टेट को बोलते हैं। इमिग्रेंट जो बाहर से अंदर आता है। लेमेंट मतलब दुख होता है। रूथलेस, बिजनेसमैन के लिए बताया था, रूथलेस होते हैं बिजनेसमैन जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। फोर्टिट्यूड, मैंने किले का एग्जाम्पल दिया था। किला हम क्यों बनाते हैं? किसी चीज़ को सहन करने के लिए, दुश्मन के अटैक को सहन करने के लिए। तो फोर्टिट्यूड का मतलब हो गया सहन शक्ति। डिटेस्ट मतलब डिसलाइक करना। जुबिलेंट मतलब जुबली, जुबली हम कब बनाते हैं? जब हम खुश होते हैं, तो जुबिलेंट मतलब बहुत खुशी। डेट्रीमेंटल, जो चीज़ आपको मेंटल कर देती है वो कैसी होगी? हार्मफुल होगी, तो डेट्रीमेंटल, हार्मफुल। बिकॉटरी, इनटॉलरेंस को बोलते हैं। बैटरन, बैटरन मतलब जिसने अपने बैट से बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, वो तो कैसा होगा वो बैटरन? पुराना, या जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको हम बोलेंगे बैटरन। रिलेंट का मतलब होता है दबना, जो दबने को तैयार नहीं है, जो लगातार काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे रिलेंटलेस, परसिस्टेंट। वेग मतलब अनक्लियर। अवेट मतलब कम होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का वेट कम होना मतलब कम, जो इंटेंसिफाई उसके कम हो जाना। और अबैट, शर्त लगाना, शर्त हम किससे लगाते हैं? इसको हम सपोर्ट करते हैं, तो अबैट का मतलब सपोर्ट। परसू मतलब फॉलो। इम्पैकेबल, जिसमें हम और कोई चीज़ पैक नहीं कर सकते, मतलब फॉल्टलेस। ऑब्सक्यूर मतलब धुंधला। सीजलेस, कंटिन्यूस। सीमलेस, परफेक्ट। शैग्रिन हम बोलते हैं इरिटेशन या एनॉयंस को। अम्ब्रेज, रेज का मैंने एग्जाम्पल दिया था, यानी गुस्सा होना, यानी बिटरनेस। मिटिगेशन कम होना, रिडक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब इनडिस्क्रिमिनेट, मनमाना। इनडिस्क्रिमिनेट भी वर्ड दिया हुआ है, मनमाना। जुडिशियस मतलब वाइस। फ्लिपेंसी मतलब लाइट। रिलेंटलेस मतलब परसिस्टेंट। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल। कैलस मतलब इनसेंसिटिव। और ऑब्लोक्यू मतलब आपका क्रिटिसाइज करना किसी को। तो ये मैंने आपके 40 वर्ड का आपका यहाँ पर मैंने रिवीजन भी करवा दिया है, और सारे वर्ड्स मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सभी एग्जाम्स के लिए, सभी कंपटीशंस के लिए, सभी टेस्ट के लिए, जैसे एसएससी सीजीएल के लिए, बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस बैंक क्लर्क के लिए, एंड डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए, ये सभी एग्ज़ाम में आपके बहुत ही काम में आएगा। और वोकेबलरी तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी जगह काम में आएगी, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आपके क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस करेक्शन में, फिलर्स में भी बहुत काम में आएगी। आपके फिलर्स में भी आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और आराम से आप इसको कई कई बार देखिए, इस वीडियो को पूरी तरीके से याद करिए और लिंक से जोड़कर देखिए, आपको ये सारे वर्ड 100% याद हो जाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये यूजफुल लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। हमारे साथ जरूर जुड़िए, जरूर सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको इस चैनल पर इसी तरीके के एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस मिलेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्यूटोरियल ही हम बनाते हैं, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में उनको सक्सेस मिले किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब करिए, भूलिए मत इसको, और मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पर, तो आप जरूर जुड़िए, यहाँ पर लिंक दी हुई है, फेसबुक की ये लिंक दी हुई है, और ये एक ग्रुप बनाया हुआ है इंग्लिश एडवांटेज पर। यहाँ पर डिस्कशन चलता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ट्विटर में आप फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन में भी आप जुड़ सकते हैं। ये सारी यहाँ पे लिंक दी हैं, तो इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। सो वंस अगेन आई वुड से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and I wish you all the best for your bright future. Thank you.